बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ईएनटी के लेक्चर स्टार्ट कर रहे थे। बुक जो फॉलो करेंगे वो होगा डिंगरा से है। इसमें जो सबसे पहला सेक्शन है और फिर उसमें चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 एनाटॉमी ऑफ द ईयर, उससे स्टार्ट ले लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या कहते हैं एनाटॉमी ऑफ द ईयर में कि हमने ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। सबसे आउटर पार्ट एक्सटर्नल ईयर, फिर मिडल में जो पार्ट है वो है मिडल ईयर, और इंटरनली जो पार्ट है उसको लेब्रिंथ या इंटरनल ईयर कहते हैं। सही है। डायग्राम में अगर हम देख लेते हैं इसको, यहाँ पर ये इनका अपना ही डायग्राम है डिंगरा बुक का। तो एक्सटर्नल ईयर ये आउटर पार्ट है, सही है, जिसमें ये पिन्ना आता है सबसे आउटर या ऑरिकल इसको कहते हैं। फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इसमें आता है, और एक मेम्ब्रेन आता है जिसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं या ईयर ड्रम भी कहते हैं। मिडल ईयर जो है ना एक छोटा सा पोर्शन है और इसमें मोस्टली ये बोनी पार्ट है। इंटरनल ईयर जो है ना उसमें कौन कौन से पार्ट है, वो भी बोनी पार्ट है, इन सेंसरी पार्ट है, सही है। फिर इसके बाद अगले वाले उसमें क्या कहते हैं पैराग्राफ में, एक्सटर्नल ईयर के बारे में कहते हैं। तो जाहिर बात है ये 3 पार्ट है, ऑरिकल और पिन्ना, एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। अब ऑरिकल और पिन्ना पर आ जाते हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं, सही है। अब सबसे पहली बात ये है कि ये जो ऑरिकल है ना, ये जो हमें बाहर से नज़र आती है, ये बना हुआ होता है एक सिंगल कार्टिलेज से, सिंगल एंड इलास्टिक कार्टिलेज से, और इसका कलर कौन-सा होता है, येलो होता है, सही है। ये एमसीक्यूज़ वाइज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इस सारे पिंदा में 2 पोर्शन ऐसे हैं जहाँ पर कार्टिलेज नहीं है। सबसे एक ये लोब्यूल जो है ना यहाँ पर फैट्स होती है, सही है। बाकी एक्सटर्नल ईयर में क्या था, पिन्ना में क्या था, सिंगल इलास्टिक कार्टिलेज येलो कलर का, और उसके साथ उसके ऊपर स्किन होता है। लेकिन यहाँ पर कार्टिलेज के बजाय फैट्स होगा और उसके ऊपर स्किन होगा, और यही वजह है कि यहाँ पर फीमेल जो है वो पियर्सिंग करते हैं ज्वेलरी के लिए, सही है, क्योंकि यहाँ पर कोई पेन सेंसिटिव पार्ट ये नहीं है, कार्टिलेज यहाँ पर नहीं होता, सही है। इसके बाद क्या कहते हैं कि जो एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल है ये वाला, सही है, इसका जो लेटरल पोर्शन है ये वाला, ये पेरिकार्डियम के साथ अटैच होता है, सही। ज़ाहिर बात है यहाँ पर भी पेरिकार्डियम है, यहाँ पर भी है, ये जो है ना ये भी कार्टिलेज है। लेकिन इंटरनली जब ये जाता है ना तो ये कार्टिलेज से लूज होता जाता है, पेरिकार्डियम से लूज होता जाता है, और आखिर में मोस्ट इंटरनली फिर ये जो बोन है ना, जिसको हम क्या कहते हैं टेम्पोरल बोन, उसके साथ फिर एडहियर हो जाते हैं। तो वहाँ पर पेरिकार्डियम नहीं होता, पेरियोस्टम होते हैं। पेरिकार्डियम इज द कवरिंग लेयर ऑफ द कार्टिलेज एंड पेरियोस्टम इज द कवरिंग लेयर ऑफ द बोन। तो यहाँ पर फिर इंटरनली बोन नहीं होता, तो वहाँ पर ये जाहिर बात है पेरियोस्टम के साथ एडहियरेंट हो जाएगा, सही है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं कि बहुत सारी एलिवेशन वगैरह है, हाँ, जो इस वाले डायग्राम में एक्सप्लेन की गई है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर। सबसे जो आउटर ये सर्कुलर पार्ट है ना, जिसके आखिर में यहाँ पर फिर लोब्यूल बन जाता है, इसको कहते हैं हेलेक्स। और इसके अपोजिट में ये जो पार्ट है इसको एंटी हेलेक्स कहते हैं, और इसकी ये दो क्रूरा है, सही है। इन दो क्रूरा के दरमियान एक को सुपीरियर क्रस कहते हैं और दूसरे को इन्फीरियर। इनके दरमियान में इस तरह एक ट्रायंगुलर फोसा बनता है जिसको कहते हैं ट्रायंगुलर फोसा, सही है, सिंपली बहुत आसान। फिर ये जो हेलिक्स है ये अंदर की तरफ टर्न होकर यहाँ पर ये क्रस बनाते हैं, इसको कहते हैं क्रस ऑफ हेलिक्स, सही है। फिर ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, ट्रेगस। और इस ट्रेगस के आउटर ये जो एलिवेशन है, सॉरी, बाहर ये जो एलिवेशन है इसको एंटी ट्रेगस कहते हैं। और ट्रेगस और एंटी ट्रेगस के दरमियान में ये जो नॉच बनता है इसको एंटर ट्रेगस नॉच कहते हैं, सही है। फिर ये वाला जो पोर्शन है इस सारे पोर्शन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉन्का। कॉन्का को इस है क्रॉस ऑफ हेलिक्स ने डिवाइड किया है सुपीरियर पार्ट में इन इंफीरियर पार्ट में। जो सुपीरियर कॉन्का है उसको कहते हैं सिम्बो कॉन्का, और इंफीरियर पार्ट वाले को कहते हैं कॉन्का केवम, CAVUM यहाँ पर नहीं लिखा है, सही है। तो ये सारे के सारे पोर्शन हो गए। अब एक और बात, ये जो क्रस ऑफ हेलिक्स है एंट्रेगस है, इनकी दरमियान में यहाँ पर एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पर भी कार्टिलेज मिसिंग होता है, सही है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो ये कार्टिलेज है ना ये इस तरह शुरू हुआ है और यहाँ पर एंड हुआ है। तो ये एरिया जो है ना ये इस तरह खाली रह जाता है कार्टिलेज, इसको कहते हैं इंसिसोरा टर्मिनालिस। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्क है क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, सर्जिकली इंसिजन लगाते हैं। और उस किस चीज़ के लिए, जब हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की कोई सर्जरी करते हैं या मस्टाइड सर्जरी करते हैं तो यहाँ से अप्रोच करते हैं, और इसको एंड्यूरल अप्रोच भी कहते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं कि ये जो पिन्ना है हमारे साथ से है, ये डिफरेंट सर्जरी में जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज होती है उसमें इसे हम पार्ट्स ले लेते हैं। तो कौन कौन से पोर्शन से हम पार्ट्स ले लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि हम पार्ट्स ले, ट्रेगस से हम कार्टिलेज ले लेते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम से हम कार्टिलेज ले लेते हैं, कॉन्का से हम कार्टिलेज लेते हैं, और जो फेट्स जब हम लेते हैं वो लोब्यूल से लेते हैं, सही है।
ये रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज में यूज होता है ऑफ द मिडल ईयर। फिर इसके बाद क्या कहते हैं कि जब हमारा जो नेजल ब्रिज होता है ये डिप्रेस हो जाए या डिप्रेस होता है तो कॉन्का से हम कार्टिलेज ले लेते हैं इसकी करेक्टनेस के लिए। इसके अलावा अगर नेजल एला में डिफेक्ट हो जाते हैं तो उसके लिए हम कार्टिलेज ले लेते हैं, कहाँ से, पिन्ना से ले लेते हैं। अब नेजल एला किसे कहते हैं, ये वाले जो पोर्शन होते हैं ये यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये वाले पोर्शन नेजल एला के पोर्शन है। अब यहाँ पर जो दूसरा पोर्शन आता है वो क्या है, एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अब अगर डायग्राम में हम इसको देख ले तो ये कॉन्का की जो बेस है इससे लेकर हमारे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक होता है, सही है, और इसका टोटल लेंथ कितना है, 24 मिलीमीटर है। अब इसका जो पाथवे है, सही है, ये इस तरह नहीं है कि एक स्ट्रेट कैनाल है बल्कि ये एक कर्व कैनाल है। अगर इसका हम आउटर पार्ट ये वाला पोर्शन देख लेते हैं, आप लोग अपने ईयर में भी ट्राई कर सकते हैं। इसका जो आउटर पार्ट होता है ये थोड़ा अपवर्ड होता है, यानी कि अगर मैं लाइन ड्रा करूँ तो इस तरह होगा, सही है। तो जो आउटर पार्ट होगा ये अपवर्ड होगा और इनर जो है वो डाउनवर्ड होगा इस तरह। इसके अलावा ये बैकवर्ड भी होगा, यानी पोस्टीरियरली भी होगा और वो होगा। अगर हम मीडियल पार्ट को देख लेते हैं तो ज़ाहिर बात है ये नीचे होगा, डाउनवर्ड होगा, मीडियल की तरफ होगा, सही है, इस तरह। और इसी वजह से जो है ना इसका टेम्पेनिक मेम्ब्रेन भी ओब्लिक पड़ा रहता है, सही है। और ये थोड़ा फॉरवर्ड भी होता है, आगे की तरफ भी होता है। अब अगर एक बंदा ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ऑब्जर्व करना चाहता है इस ऑडिटरी कैनाल के थ्रू, तो ये तो स्ट्रेट नहीं है, डायरेक्ट हम नहीं देख सकते, तो हम क्या करेंगे, पहले इस पिन्ना को पकड़ लेंगे, सही है, इसको अपवर्ड खींच लेंगे, फिर उसके बाद अपवर्ड के बाद इसको हम बैकवर्ड की पोस्टीरियर की तरफ खींच लेंगे, सही है, या पीछे की तरफ, और फिर लेटरली भी खींच लेंगे। तो इसी तरह ये जो पोजीशन हम बना देते हैं इसके ज़रिए ये कैनाल हमें स्ट्रेट हो हमारे लिए स्ट्रेट हो जाएगी और उसी टाइम हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ऑब्जर्व कर सकेंगे, सही है। अब इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। जो एक्सटर्नल पार्ट है वो कार्टिलेजिनियस है, इंटरनल बोनी है। जो एक्सटर्नल पार्ट है ये 1/3 है और इंटरनल 2/3 है, सही है। ये एक्सटर्नल जो है ना ऑलमोस्ट 8 मिलीमीटर है। अब आउटर कार्टिलेजिनियस पार्ट क्यों है? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जो एक्सटर्नल पिन्ना था ये किस चीज़ से बना था? ये एक सिंगल येलो इलास्टिक कार्टिलेज से बना था। तो एक्चुअली यहाँ पर उस कार्टिलेज का क्या होता है? एक कंटिन्यूएशन होता है। दूसरा, यहाँ पर हमें कोई फिशर्स नज़र आती है कार्टिलेज के अंदर, इसको ख़ास नाम बोलते हैं फिशर्स ऑफ सेंटोरिनी। और नीचे क्या है? मस्टाइड प्रोसेस है, ज़ाहिर बात है पैरोटिड ग्लैंड होता है। तो इन फिशर्स के ज़रिए जो इन्फेक्शन होता है ये कैनाल में जाता है पैरोटिड ग्लैंड से और सॉरी मस्टाइड पोर्शन से, सही है, और इस कैनाल से उस पोर्शन में जाते हैं, यानी कि दोनों पोर्शन इन्फेक्शन की स्प्रेड के लिए बिटवीन द टू पोर्शन जो होता है, कौन सा पाथवे होता है, वो ये वाला पाथवे होता है, सही है। फिर ये जो एक्सटर्नल कार्टिलेजिनियस कैनाल है इसमें क्या होता है, इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो थिक होता है और इसमें सेरोमिनस ग्लैंड्स होते हैं और पाइलोसेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। और ये क्या सीक्रेट करती है? वैक्स सीक्रेट करती है, जिसको हम ईयर वैक्स कहते हैं, सही है। और इस एरिया में खासकर इस एरिया में क्या होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, यानी कि हेयर्स यहाँ पर होते हैं, इंटरनली नहीं होते, इंटरनल पार्ट में, एक्सटर्नल पार्ट में होते हैं। और यही वजह है जो फ्यूरंकल्स है, जो कि क्या है, इन्फेक्शन है हेयर फॉलिकल्स के बाय स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया है, सही है, वो भी इस एरिया में होता है, सही है, क्योंकि फॉलिकल्स यहाँ पर हैं। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में एक इन्फेक्शन की बात हो गई, हेयर फॉलिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर इन्फेक्शन के लिए यहाँ फिशर्स ऑफ सेंटोरिनी है। और एक यहाँ पर भी एक वो होता है, फिशर होते हैं जिसको फिशर ऑफ हस्की कहते हैं, कि इस तरह का कुछ नाम है, लेकिन वो एक्सटर्नल ईयर में नहीं है। अब आ जाते हैं बूनी पार्ट पर, सही है। बूनी पार्ट भी हम कहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, डायग्राम पर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये जो इनर 16 मिलीमीटर है या 2/3 है, ये क्या है, ये बूनी पार्ट है हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल पर का, सही है। इसके ऊपर जो स्किन होता है ये थिन होता है और ये कंटिन्यूअस होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ, सही है। ये जो स्किन होता है इस तरह यहाँ पर आकर कंटिन्यूअस होता है इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ, ये बात कही गई है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं कि यहाँ पर हेयर फॉलिकल्स नहीं होती। जब हेयर फॉलिकल्स यहाँ पर नहीं होंगे और इसके अलावा यहाँ पर जो ग्लैंड थे जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के आउटर पार्ट में थे, यहाँ पर वो ग्लैंड्स भी नहीं होते थे, सेरोमिनस ग्लैंड्स जो होते थे। इसके अलावा जो 6 मिलीमीटर लेटरल टू टिम्पेनिक मेम्ब्रेन यहाँ पर जो पोर्शन होता है, एक नैरोइंग बन जाती है, सही है, एक नैरोइंग। इस डायग्राम में क्लियर नहीं है, मैं आप लोगों को एक और डायग्राम में दिखाता हूँ। उसको हम क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं, सही है। ये वाले जो पोर्शन है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये थोड़ा नैरो हुआ है। और ये क्यों नैरो हुआ है? ड्यू टू द कर्व
कर्व्ड होता है ये कैनाल ना, इसलिए वो होता है, यहाँ पर नैरोइंग नज़र आ जाती है। अगर यहाँ पर आप लोग देख लेते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पर आप लोगों को नज़र आएगी बहुत, अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन ले लेते हैं तो ये इस तरह बन जाती है। तो मोस्टली जो फॉरेन बॉडी होते हैं वो यहाँ पर अटक जाते हैं और फिर उसका निकालना जो होता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब एंटीरियर पार्ट, यहाँ पर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, एंटीरियर रेसेस। इस तरह एक डीप पोल बनते हैं सही, यहाँ पर जिसको सिस पोल भी कहते हैं, जहाँ पर जो भी इन्फेक्शन होते हैं या जो डिस्चार्ज होते हैं, डेब्रिस बनती है, वो आकर इस जगह में अक्युमुलेट होते हैं, यहाँ पर जमा होते हैं सही। इसके अलावा जो मिडल ईयर इन्फेक्शन जब होता है या एक्सटर्नल ईयर में कोई इन्फेक्शन होता है, उसमें भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें जमा होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक डिफेक्ट भी हो सकता है जिसको हम क्या कहते हैं, फोरामेन ऑफ हाश्की। उसका भी मैं एक डायग्राम आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर। ये जो था ये फोरामेन, कौन से फोरामेन है ये बाहर वाले, तो फोरामेन ऑफ सेंटोरिनी से है, जहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड और मास्टाइड प्रोसेस के इन्फेक्शन आते थे और वहाँ जाते थे। इसी तरह यहाँ पर इस फोरामेन ऑफ हाश्की के ज़रिए क्या होता है, चिल्ड्रन में मोस्टली या इवन एडल्ट्स में भी होते हैं, जो इन्फेक्शन होते हैं वो पैरोटिड एरिया में जाते हैं और पैरोटिड से यहाँ पर आता है इस जगह में, सही है। तो ये भी इन्फेक्शन के लिए एक पाथवे है।